अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। अंतराल के बाद का समय अब शुरू हो चुका है। व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े और निकल कर आए। उठाकर मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया। वहां पर इश्तियाक नाग ने अच्छी रणनीति और 280 रनों का लक्ष्य, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने खड़ा किया है। आपसी से हाथ लोगों ने 132 रनों की पारी खेली। जहांगीर लोन ने एक आतशी पारी और इशनाग ने तो आज सुबह एक ताबड़तोड़ पारी खेली है। अब वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर दूसरे पारी का इस समय गेंदबाजी जरूर करते नजर आ रहे हैं। फयाज सरवर एक जाना पहचाना नाम। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें, वो इस समय स्ट्राइक पे हैं। वो जानते हैं कि उतना समय वो बिता नहीं सकते हैं। 280 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। और इशनाग के विरुद्ध जब आप खेलते हैं ना, तो हमेशा उतना आसान नहीं रहता है। जितने अच्छे वो गेंदबाज हैं और उतने ही अच्छे ये खिलाड़ी हैं, ये आप सभी जानते हैं। ये पारी का पहला ओवर अब तक कोई भी रन बोर्ड पे नहीं लगा है। जी बिल्कुल लवली। अगर यहाँ से इस मैच को जीतना है तो बड़े शॉट जरूर लगाने होंगे, क्योंकि 280 रनों का लक्ष्य सामने एक पहाड़ जैसी इमारत खड़ी करी है एफसीसी हाथलुंगा ने, और उसका पीछा अगर करना है तो निश्चित रूप से बड़े शॉट्स लगाने होंगे। इश्तियाक नाग चले, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ और कवर के बीच में 4 रन के लिए पहला चौका आता हुआ यहाँ पर सदपुरा के लिए। और पहले रन यहाँ पर आते हुए सदपुरा के लिए। और फयाज सरवर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फयाज सरवर और तजमुल पारी को संभालने के लिए आए हैं सलामी जोड़ी के तौर पर सदपुरा के लिए, और सामना कर रहे हैं इश्तियाक नाग का। और फयाज सरवर के बल्ले से ये पहला चौका पिछले गेंद पे जरूर निकला था। बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर्स के सर के ऊपर से एक और चौका। पारी का ये दूसरा चौका बहुत बढ़िया स्ट्रोक था। और नई गेंद के साथ जब इशनाग गेंदबाजी करते हैं हमेशा उतना आसान नहीं रहते हैं, लेकिन फयाज सरवर तो एक उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, वो सभी जानते हैं। 8 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं और कोई विकेट नहीं आउट हुए हैं, और ये एक अच्छे संकेत उनके लिए है। फयाज सरवर का चलना उनके दृष्टिकोण से बहुत जरूरी। जी बिल्कुल। अगर फयाज सरवर डटे रहे पिच के ऊपर तो कुछ हद तक रोमांच देखने को मिलेगा सभी समर्थकों को। तो आज आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। और जहांगीर लोन ने एक बहुत ही बड़ी आतिशी पारी खेली, 135 रनों की, और काफी ज्यादा प्रेरित किया आज सभी व्यूअर्स को और सभी समर्थकों को जहांगीर लोन ने, और जिसको बारामूला की शान माना जाता है। और 280 रनों का लक्ष्य दिया गया है विपक्षी टीम सदपुरा के लिए, और उसका पीछा करते करते पहले ओवर पे 8 रन बटोर लिए हैं। जहांगीर लोन जो स्लिप कॉर्नर में इस समय आपको नजर आए होंगे, लगातार वो अपने गेंदबाज का मनोबल बढ़ाते हुए, और दूसरे छोर से खलीफ रबाड़ा को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करे। इस बार बढ़िया गेंद, ऊपरी किनारा, थर्ड मैन खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, और ये पहला दचका उनको लगा। खलीफ रबाड़ा, जिसके लिए उनको जाना जाता है, तेज गेंदबाजी ये पसंद करते हैं, और दूसरे ओवर में उन्होंने एक दचका जरूर दिया है। काफी लाजवाब प्रदर्शन उनकी ओर से। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बढ़िया गेंद रबाड़ा की ओर से। हालांकि मारिया क्रिकेट क्लब के ये दिग्गज गेंदबाज है, और इस समय जो है एफसीसी हाथलुंगा से के साथ खेल रहे हैं, और पहली गेंद पर एक विकेट लाके दिया अपनी टीम को, और जिसकी दरकार थी, क्योंकि जब आप शुरुआती में नई गेंद से विकेट चटकाते हैं तो निश्चित रूप से आप काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। और न केवल ये मारिया स्पोर्ट्स के साथ खेलते हैं, लेकिन हालिया दिनों में मुनीर भट्ट जो दुबई लीग खेलने गए हैं, उसके बाद खलीफ रबाड़ा को कप्तानी वहां दी गई है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो टीम है वो इस खिलाड़ी को किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन वो कभी निराश नहीं उनको करते हैं, कभी हताश नहीं करते हैं। उनका जो प्रदर्शन रहता है बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन खलीफ रबाड़ा का, और दूसरे ही ओवर में उन्होंने विकेट जरूर दिलाई है अपनी टीम को। बिल्कुल, आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है एफसीसी हाथलुंगा बनाम
कुछ दूसरी टीम एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है इस समय। राबाडा के हाथों में गेंद थमा दी गई। राबाडा ने पहले ओवर में एक विकेट लाके दिया अपनी टीम को। अब इसका जो मानसिक संतुलन है वो कुछ ऊपरी क्रम पे होगा। और शबीर पंडित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो खलीफ राबाडा का सामना करेंगे। हालांकि उतना आसान नहीं होगा उनके लिए। मागरे जावेद लिख रहे हैं कि वो इस समय निराश है अपने आप से, लिख रहे हैं कि जहांगीर लोन की बल्लेबाजी उन्होंने आज मिस कर बैठी है। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, यानी कि ये फ्री हिट होगी। और अब इस बल्लेबाज के लिए वहां फ्री हिट, और वो भी किस बल्लेबाज के सामने? फयाज सरवर के सामने। एक 280 रन का लक्ष्य उनको दिया गया है, और अगर मैच जीतना है तो किसी बल्लेबाज को जहांगीर लोन जैसी पारी खेलनी होगी। जी लवली, आज एक दुविधा नजर आई है सभी गेंदबाज को। लगातार फ्री हिट गेंदें हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। पहला छक्का आता हुआ यहां पर बल्लेबाज के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, जगह थी वहां स्ट्रोक के लिए। फयाज सरवर चूकते नहीं हैं, गेंद को पहुंचाया डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घाओं में। इस छक्के के साथ 14 रन बोर्ड के ऊपर खलीफ राबाडा के सामने इस बार उन्होंने छक्का लगाया था। इश्तियाक नाग उनके पास जरूर गए हैं, थोड़ी सी बातचीत उन्होंने खलीफ राबाडा के साथ जरूर की है, और ये फर्क पड़ता नजर आ रहा है। इश्तियाक नाग जो हैं वो लंबा अनुभव उनके पीछे हैं, वो ये बल्लेबाजी जानते हैं कि इस सिचुएशन में किस तरह का प्रदर्शन। इस बार बैकफुट पे वीरेंद्र सहवाग जैसा कट स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और एक का चौका आता हुआ बल्लेबाज की ओर से, और 2 गेंदों पे 10 रन जोड़ दिए इस बल्लेबाज ने। एक अच्छी सोच के साथ उतरे हैं बल्लेबाजी करने को, जानते हैं कि सामने एक बड़ा लक्ष्य है, और उसका पीछा करते करते इस समय उसी प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर इस समय 19 रन। एक विकेट के नुकसान पर राबाडा चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, इस समय एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इसे 1 रन के साथ 20 रन पर पहुंच चुके हैं। और सतपाल सिंह जो हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के ग्रेट लिस्टर हैं, वो भी इस मैच का आंखों देखा हाल इस समय देख रहे हैं। मागरे जावेद लिख रहे हैं, दिस टाइम फर्स्ट टाइम आई मिस इट, जहांगीर लोन वाज इन एक्शन, आई कुड नॉट वॉच। मागरे जावेद ऐसा हमें लिख रहे हैं, लेकिन सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप उसकी पारी को जरूर देख सकते हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी स्ट्रोक के लिए, फ्रंट फुट पे आकर वो कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन अंदरूनी भाग इस बार बल्ले का लगा। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का दूसरा ओवर, अब तक 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे खलीफ राबाडा पारी का दूसरा ओवर इस समय कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राबाडा इस समय आक्रमण कर रहे हैं, और लगातार यही इच्छा रहेगी कि जितना जल्दी हो सके विकेट चटकाए। राबाडा चले एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, और मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को 6 रन के लिए, और एक छक्का आता हुआ है। और अब की बार शौकत के बल्ले से, और शबीर पंडित के बल्ले से ये छक्का आता हुआ। और शबीर पंडित तो ये माने जाते हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने में। खलीफ राबाडा के हाथ अब तक 1 विकेट जरूर लगी है महनवाज, लेकिन एक महंगा ओवर साबित हुआ है ये। अब 26 रन बोर्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद इश्नाक देखते हैं कि क्या तीसरा ओवर भी वो उन्हीं से करा रहेंगे या नहीं। लेकिन अब तक जहांगीर लोन शायद उनके पास अब जरूर आते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन के बिल्कुल स्लिप कॉर्नर में वो नजर आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के बिल्कुल बाईं की ओर देख रहे हैं। जहांगीर लोन इस समय फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और इश्नाक जो उनके दोस्त हैं, सबसे करीबी इश्नाक को माना जाता है जहांगीर लोन की। अगर आप बात करें उनके साथ वो ज़रूर बातचीत करेंगे, और जहां इश्नाक को पारी का तीसरा ओवर वो ज़रूर करा रहे हैं। कमेंट्री छोड़ एंड से वो फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जो बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इश्तियाक नाग अपनी कोटी का दूसरा ओवर करेंगे, और पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, और उसके बाद राबाडा ने हालांकि पहले गेंद पर विकेट चटकाया था, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा महंगे साबित हुए। इश्तियाक नाग चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, शरीर में गेंद थी, खेलना चाह रही थी ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद शरीर पे लगने के बाद गई शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। लॉन्ग ऑन का जो खिलाड़ी है, जो 30 गज दायरे के बाहर है, उसको अब अंदर लाया जा रहा है।
और थर्ड मैन का खिलाड़ी जो है उसको अब 30 गज दायरे के बाहर रखा है। शबीर पंडित इस समय सामना करेंगे इश्तियाक। इस समय कमेंट्री छोड़ एंड से बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद हैं। ठीक उन्होंने सरलता के साथ गेंद को उठाया, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पर एक का सोचना आइए, मीर फिरदौस लिख रहे शबीर पंडित आल्सो हिट अ सेंचुरी ऑफ 118 इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो यहाँ पर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा और शबीर पंडित अभी भी नाबाद है। बढ़िया ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में और खिलाड़ी उसके पीछे रोकने में असफल रहे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और ये तो यहाँ मजा है इस मैदान में खेलने का। महनवाज, एक बार आप गैप ढूंढते हैं ना, फिर चाहे आप कितना भी प्रयास करेंगे रोकने का, उतना आसान नहीं रहता। गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शबीर पंडित के बल्ले से ये एक और चौका निकलता हुआ, उनका बल्ला आग निकल रहा है उसके बल्ले से। और ये कहीं न कहीं इसी तरह की पारी खेलने की जरूरत है। 280 रन जीतने के लिए करने होंगे। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर घूमकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, संतुलन में बिल्कुल भी नहीं थे। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये पारी का तीसरा ओवर, अब तक 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20-20 राउंड का खेल इस समय चल रहा है। फाइनल इस प्रतियोगिता का एफसीसी हथलोंगा बनाम सतपुरा के दरमियान एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। इश्तियाक नाग चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है। शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक का गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। और अब तक के जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहे हैं, अगर हम एफसीसी हथलोंगा की बात करेंगे तो उनमें जहांगीर लोन ने 135 रनों की एक अच्छी पारी खेली। समर कप के अनुसार का एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। क्यूनोसा में चले शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था इसके बार, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। हालांकि डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। जब तक गेंद को फील्ड किया तब तक बल्लेबाज ने एक और रन प्राप्त किया। इश्तियाक ने आज सुबह एक आतिशी पारी खेली थी, 35 रनों की पारी, जिसमें 2 छक्के 4 चौके उनकी पारी में मौजूद थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से वो रन आउट हुआ था, उसके बाद उसकी विकेट का पतन हुआ था। लेकिन अब तक का हीरो जहांगीर लोन, जिन्होंने 135 रनों की पारी और वो भी नाबाद, और इससे बढ़िया खिलाड़ी और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, 48 गेंदों पर 135 रनों की एक बहुत बड़ी पारी खेली जहांगीर लोन ने और अंत में नाबाद भी रहे। 280 रनों का आंकड़ा पार किया एफसीसी हथलोंगा ने और उसका पीछा इस समय करते करते 3 ओवर्स में 33 रन बना चुके हैं सतपुरा की टीम और एक विकेट गंवा दिया। गेंदबाजी में परिवर्तन, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और एक चौका आता हुआ यहाँ पर सतपुरा की ओर से। और अभी भी बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है कि चेस यहाँ पर बिल्कुल भी संभव है। फयाज सरवर जो है ये काफ़ी हंगर रहते हैं और कोई भी मैच अगर आप उठा के देखेंगे, हार मानने वाले तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अंत तक प्रयास करेंगे इस मैच को जीतने का। और इन 4 रनों के साथ 37 रन, ये पारी का 4था ओवर। मसरूफ इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया लाजवाब आतिशी खूबसूरत स्ट्रोक। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फयाज सरवर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ अब 41 रन बोर्ड के ऊपर। मसरूफ पारी का 4वां ओवर करते नजर आ रहे हैं। चले मसरूफ एक बार फिर से फयाज सरवर के लिए बढ़िया गेंद, इस समय गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, सम्मान के साथ इस गेंद को खेलते हैं शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। हालांकि थोड़ा सा जोखिम भरा रन था लेकिन प्राप्त किया वहां पर फयाज सरवर ने। फयाज सरवर और शबीर पंडित इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं सतपुरा के लिए और 2 चौके इससे पहले जड़ दिए हैं 2 गेंदों में फयाज सरवर ने। तो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके मसरूफ इस समय आक्रमण कर रहे हैं। शबीर पंडित अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में एक शतकीय पारी खेली। और इस बार ये लीजिए, ग्लोव्स पे गेंद जाके टकराई थी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन कैच लिया गया। और इसी के साथ शबीर पंडित की विकेट जो है वो अब आउट होकर निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक विकेट सफल अर्जित की है यहाँ पर गेंदबाज मसरूफ ने।
और ये एफसीसी हाथलोंगा के लिए दूसरी विकेट है। रबाडा ने हालांकि एक विकेट जरूर चटकाया था पहले ओवर में, लेकिन फिर वो अंतिम 5 गेंद में काफी महंगे साबित हुए। हालांकि कुछ बड़े शॉट्स जरूर लगाए वहां पर शबीर पंडित और दूसरे बल्लेबाज ने, और तो यहाँ पर शबीर पंडित को चलता किया इस गेंदबाज ने। और अब तक के हीरो अगर आप देखें तो वो जहांगीर लोन, जिन्होंने आज यहाँ आए हुए सभी दर्शकों व्यूअर्स को खुश किया है अपनी प्रदर्शन से। लेकिन महनवाज आज उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई है, और कल का जो फाइनल है सोपोर कप में 30-30 ओवर का फाइनल, और वो भी सिटी जिम खाना के साथ, तो वो एक कड़ा मुकाबला होगा। क्योंकि जब आप शतकीय पारी बनाते हैं और वो भी फाइनल में, आत्मविश्वास जो है वो हमेशा बढ़ता नजर आता है किसी भी खिलाड़ी का। जी बिल्कुल, काले एक कांटे का टक्कर है, एक तरफ से जहांगीर लोन और दूसरी तरफ से आबिद नबी। तो एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा सभी व्यूअर्स को। आप हमारे साथ जुड़ते रहेगा कल और आज। इस समय जो मैच चल रहा है एफसीसी हाथलोंगा बलाम सैदपुरा गेंद अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है शाहिद, शबीर पंडित के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और सामना करेंगे मसरूफ का। मसरूफ ने अपने पहले ओवर में एक सफलता अर्जित की, एक अच्छी शॉर्ट पिच गेंद काफी तेज से फेंकी थी। और मीर मुदस्सिर ये भी हमें सोचना दे रहा है कि हाईएस्ट चेज इस मैदान में अब तक 205 रन हुए हैं। तो ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े यहाँ के दर्शाते हैं। तो ऐसे में 280 एक पहाड़ जैसा लक्ष्य उनको छूना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं। जी बिल्कुल, लगातार कुछ बड़े शॉट्स जरूर लगाने होंगे, तभी आप बने रहेंगे। फुल टॉस गेंद ऑन ड्राई शॉट खेलते हैं इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात इश्तियाक नाग। रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। वह वानी लिख रहे नाग ने कितने किए प्लीज टेल। नाग ने 35 रनों का योगदान दिया, 2 छक्के और 4 चौके उनकी पारी में मौजूद थे, और रनआउट के जरिए फिर वो अपनी विकेट वो खो बैठे। हालांकि रनआउट के समय वो बहुत ज़्यादा निराश थे अपने अंपायर से, लेकिन जब अंपायर निर्णय लेता है आपको ये स्पष्ट तौर पे मालूम है, वापस फिर जाना पड़ता था। लेकिन एक कमाल की लय में वो आज जरूर थे। लेकिन उसके बाद जो दुर्दशा वहाँ जहांगीर लोन ने की है, मुझे लग रहा है रॉयल स्ट्राइकर सैदपुरा वो काफ़ी समय तक भूले नहीं गए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी पारी खेली जहांगीर लोन ने, काफी ज्यादा प्रेरित किया आज सभी समर्थकों को और सभी व्यूअर्स को। 135 रनों की एक बहुत बड़ी पारी और 48 गेंदों पर, और गेंदबाजी जो है एक बार फिर से थमा दी गई है इश्तियाक नाग के हाथों में। और इश्तियाक नाग अपने कोटे का 3रा ओवर करेंगे और इनिंग का 5वां ओवर रहेगा। इसके बाद पावर प्ले का 1 ओवर बचता है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास सम्मान के साथ है इस गेंद को धकेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर एक खिलाड़ी तैनात है। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, 280 रनों का लक्ष्य सामने है, उसका पीछा करते करते इस समय 50 के आसपास पहुंच गया। बढ़िया गेंद चिंतित में डाला था वहां पर बल्लेबाज को, एक बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी थी, दूसरा रन लेना चाह रहे थे वहां पर फयाज सरवर, लेकिन नकारा बल्लेबाज शाहिद, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस बार उन्होंने गति परिवर्तन किया था, गेंद के ऊपर जो है उंगलियां फेरी थी, और ऐसे में जब गेंद लैंड होती है तो फिर वो उतने तेज गति के साथ बल्लेबाज की ओर नहीं आ रही थी। हालांकि चकमा जरूर लगा था बल्लेबाज को, ये मानना पड़ेगा। इश्तियाक नाग अपने कोटे का 3रा ओवर और इस पारी का वो 5वां ओवर कर रहे हैं। अब तक 44 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। फयाज सरवर अब सामना कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक जरूर खेले हैं, इस बार बढ़िया स्ट्रोक पुल किया था, वहां डीप स्केल लेग पे खिलाड़ी मौजूद, अनुमान के साथ, पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को उठाया, तब जाकर 1 रन दोनों खिलाड़ियों ने पूरा किया है। एक अच्छी फील्डिंग वहां जरूर हुई है, और इसी तरह की फील्डिंग करने की जरूरत भी रहती है अगर आपको मैच जीतना है तो। जी बिल्कुल, इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण जरूर करना है, और बिल्कुल ये ऐसा होता है जब आप बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को फाइल के क्षेत्र में, और 4 रन के लिए बहुत बड़ा चौका, और रन बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पर सैदपुरा के लिए, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने होंगे। अगर इसी प्रकार से बड़े शॉट्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप बने रहेंगे इस मैच में। पारी का ये 5वां ओवर इस समय चल रहा है। इश्तियाक नाग अपने कोटे का 3रा ओवर डाल रहे हैं, और वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस समय बैकवर्ड पॉइंट पे खुद मौजूद हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, और वहां गैप में खेला गया स्ट्रोक, गेम बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए
और जो ही ये बल्ले से लगा था ये स्ट्रोक, तो उसको 4 रनों की छाप उस पर जरूर लगी थी। इन 4 रनों के साथ 48 रन बोर्ड के ऊपर, और कितना खूबसूरत स्ट्रोक था ये। जी बिल्कुल, स्कोर इस समय 52 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मीर फिरदौसी की इश्तियाक नाग वाज मैन ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल्स। 28 रन एंड 4 विकेट्स अगेंस्ट कश्मीर रेड्स बानीपुरा। जी बिल्कुल, इश्तियाक नाग उस प्रकार के गेंदबाज और बल्लेबाज भी है। इसको सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से घोषित किया गया था। इश्तियाक नाग को एक ऐसी सूचना मिल रही है हमको। फिलहाल आज जहांगीर लोन ने एक ऐतिहासिक पारी खेली। फिलहाल स्कोर 52 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और जैसा हमारे व्यूवर्स इस समय इश्तियाक नाग के बारे में इस समय बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि निश्चित तौर पे वो वादिया कश्मीर का सबसे दाकड़ खिलाड़ी माना जाता है अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करें। और ऐसे में जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स है वो हमेशा लिया जाता है। इसी बीच एक बढ़िया स्ट्रोक खेला गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 56 रन बोर्ड के ऊपर फयाज सरवर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। हालांकि एक भारी लक्ष्य उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। 280 का पहाड़ जैसा स्कोर उनको बनाना होगा जीतने के लिए। जी बिल्कुल, अगर उस मैच में बने रहना है इस मैच में, तो निश्चित रूप से बड़े शॉट्स जरूर लगाने होंगे। मसरूफ चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, और अब की बार बहुत ही बढ़िया शॉट, क्लास दिखाई वहां पर बल्लेबाज फयाज सरवर ने। बैकफुट पे जाके एक जगह बनाई और गेंद को खेल दिया कवर और मिड ऑफ के बीच में 4 रन के लिए। और इन 4 रनों के साथ 60 रन बोर्ड के ऊपर। कहते हैं ना महनवाज ये फील्ड के साथ बिल्कुल उनको खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछला चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो कुल मिला के दिमागी खेल ये चल रहा है बॉलर और बल्लेबाजी के बीच। और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर घूम कर ये स्ट्रोक खेला फैलने के ऊपर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 64 रन बोर्ड के ऊपर। और फयाज सरवर जिस शैली में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज को निश्चित तौर पे करना चाहेंगे जिस तरह से खेलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, फयाज सरवर के पास उस प्रकार की क्षमता है, वो जरूर कुछ आतशी पारी जरूर खेलेंगे यहाँ पर अपने टीम के लिए। फिलहाल अब दबाव जो है वो गेंदबाज के ऊपर आता हुआ। चलो एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास जरूर किया था, खेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, बाहरी किनारा लगा और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक चौका। और इस ओवर में लगातार ये 4वां चौका। और चौके लगाने वाले बल्लेबाज की अगर आप बात करें ना, फयाज सरवर जो एक जाना पहचाना नाम है वादिया कश्मीर में। और फयाज सरवर को अब केवल 4 रन और चाहिए शतक अर्धशतकीय पारी को। 64 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार नो बॉल का भी इशारा। बढ़िया स्ट्रोक, खलीफ रबाड़ा मिड ऑफ पे तैनात है। उन्होंने पूरा अनुमान के साथ फील्डिंग की, रन बनाने का संभावना रही। हालांकि 1 रन नो बॉल का इशारा वहां जरूर मिलता हुआ। 65 रन बोर्ड के ऊपर अब फ्री हिट का इशारा आता हुआ। फयाज सरवर उनका सामना कर रहे हैं। 4 रन और चाहिए अर्धशतकीय पारी को। खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। और इसी के साथ अर्धशतकीय पारी भी पूरी। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बढ़िया आतशी पारी खेली यहाँ पर फयाज सरवर ने अपने टीम के लिए। और अभी भी पूरी तरह से मैच में बने हैं सैदपुरा की टीम। और आदिल लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम महनवाज भाई, लाउली उमर वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का आप भरपूर हिस्सा बने रहे और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आज बन चुकी है हर घर की आवाज। और ये लीजिए फयाज सरवर, बिल्कुल हमारी ओर से ये शॉट निकला था फयाज सरवर का। और बिल्कुल बाल बचे, हम भी महनाज में छलांग लगाकर मेरी ओर से वो आ रहे थे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिलती हुई। सभी जो उन्होंने स्ट्रोक्स खेलते हैं वो बहुत ही दर्शनीय होते हैं। और खासतौर से क्रिकेट के लिहाज से अगर आप बातचीत करें, ये स्ट्रोक्स हर एक को पसंद लगते हैं। और जैसा वो इस समय अपनी स्क्रीन पे इस तरह के स्टाइलिश लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन पिछला ओवर बहुत ही महंगा साबित, 5 चौके उस ओवर में आए हैं। तो अब वादिया कश्मीर की जान जहांगीर लोन अब खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, एक आतशी पारी खेली फयाज सरवर ने अपनी टीम के लिए। और अभी भी पूरी तरह से बने हुए इस मैच में
सैदपुरा की टीम अगर बेहतर पारी खेली थी जहांगीर लोन ने, और फयाज सरवर इस समय बेहतरीन पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। एकादशी पारी 50-54 रनों की खेली है अभी तक और अभी भी नाबाद है। हालांकि 280 रनों का लक्ष्य सामने रखा गया है। और सूचना ये भी आ रही है कि फयाज सरवर ने भी इस टूर्नामेंट में शतकीय पारी खेली है, तो ऐसे में आप उनको रोक नहीं सकते हैं। इस समय जहांगीर के लिए बढ़िया गेंद थी, जैकलून ने फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया, रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं। हालांकि जहांगीर लोन के चेहरे पे जो हंसी है ये काफ़ी कुछ बयान कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी दुविधा में नजर आ रहे थे, पहले ही हटकर उन्होंने इस गेंद को छोड़ा। हालांकि गेंद जाके सीधे विकेट पे लगी थी, लेकिन उसको आउट नहीं दिया जाता है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी गेंद फेंकी थी जहांगीर लोन ने, लेकिन वहां पर पीछे हटे बल्लेबाज और विकेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्कोर अभी भी 60 के आसपास और 2 विकेट गंवा दिए हैं। सैदपुरा ने गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं जहांगीर लोन, जिन्होंने 135 रनों की एक जुझारू पारी खेली थी और इस समय गेंदबाजी से कुछ योगदान देना चाह रहे हैं अपनी टीम को। बढ़िया गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और यहाँ पर शाहिद चाह रहे कि जितना हो सके फयाज सरवर को स्ट्राइक पे लाएं, क्योंकि फयाज सरवर इस समय एक अच्छी लाइन में दिख रहे हैं अपनी टीम के लिए। और जहाँ इस लड़ाई को देखने में मजा आएगा, जहांगीर लोन बनाम फयाज सरवर इस समय जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। जहांगीर लोन फयाज सरवर के लिए गेंद करेंगे, जो कमेंट्री छोड़ एंड से इस समय गेंदबाजी वो जरूर कर रहे हैं। हालांकि स्पिन आक्रमण आज वो जरूर कर रहे हैं, हल्के कदमों के साथ आगे निकलकर मिड ऑफ के ऊपर से, और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। फयाज सरवर के बल्ले से एक और छक्का, और महत्वपूर्ण छक्का निकलता हुआ। जी बिल्कुल, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय फयाज सरवर और पूरी तरह से छाए हुए हैं पिच के ऊपर। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि पूरी तरह से जो गेम है वो ऑन है, चेस बिल्कुल हो सकता है ये मैच। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, उसमें अंतिम क्षणों तक लड़ाई होती है। फिर से कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था जहांगीर लोन और फयाज सरवर में, आपस में बातचीत भी होती है। ये कभी कभार मनाज भाई होता है, क्योंकि आपस में ये खेल हमेशा खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जुगलबंदी अच्छी नजर आ रही है। इस बार बढ़िया गेंद थी। फयाज सरवर देखिए कितने निराश नजर आ रहे थे, हालांकि ओवर के उस पर उनके साथ बातचीत हुई थी जहांगीर लोन और फयाज सरवर के बीच। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ की ओर ये स्ट्रोक खेला गया। वहाँ खिलाड़ी खलीफ रबाड़ा मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, तब जाकर 1 रन से वहाँ संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। फयाज सरवर ही ऑल्सो विल हिट ए टर्न, रिमेंबर माई प्रेडिक्शन, ऐसा खान अंजर लिख रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि तब क्या होगा, लेकिन फिलहाल अब तक एक अच्छी पारी वो जरूर खेल रहे हैं। बिल्कुल, इश्तियाक नाग ने अभी तक 3 ओवर्स डाले, मसलूब ने 2 ओवर्स डाले, जैकलून ने 1 ओवर डाला और राबाड़ा ने 1 ओवर डाला। अभी तक 4 विकल्प इस्तेमाल किए हैं मुदस्सिर वोडा ने, जो इनके कैप्टन है। आपसे हाथ लूंगा कि अगर हम बात करेंगे एक अच्छी पारी खेल रहे इस समय फयाज सरवर अपने टीम के लिए, और जिसके लिए जाने जाते हैं। इसने भी क्वार्टर फाइनल में एक शतकीय पारी खेली थी। स्कोर इस समय रफीक बैली के हाथ में। अब गेंदबाजी थमा दी गई है। 5वां विकल्प यहाँ पर इस्तेमाल किया है मुदस्सिर वोडा ने, और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज फयाज सरवर, जो पूरी तरह से छाए हुए इस समय पिच के ऊपर। और डांगरपुरा के समर्थन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे फयाज सरवर जो हैं वो उनका आबादी इलाका है, ऐसे में वो सभी चाहेंगे कि फयाज सरवर भी एक शतकीय पारी यहाँ ज़रूर खेल सकते हैं और बना भी सकते हैं। उन्होंने अब तक तो अच्छे खासे रन ज़रूर बनाए हैं। हाल ही में अभी भी उन्होंने अपने अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। बैली इस बार जहांगीर के लिए कट करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट के बीच किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। रफीक बैली इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री छोड़ एंड से अगली बार फिर से वो गेंदबाजी, इस बार गति परिवर्तन और अंपायर का इशारा, नो बॉल आता हुआ, यानी कि आप फ्री हिट का वहां चयन करेंगे खिलाड़ी। जी बिल्कुल, अब फ्री हिट यहाँ पर मिलती हुई बल्लेबाज शाहिद को, तो यहाँ पर एक मौका है कि आप कुछ बड़ा शॉट जरूर लगाएंगे। फ्रंट फुट में पहले ही आए गए थे और फॉलो किया वहां पर गेंदबाज रफीक बैली ने, और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। हालांकि लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा पाए वहां पर
बल्लेबाज रफीक बैली। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। महराजुद्दीन लोन, वंडरफुल स्ट्रीमिंग, ग्रेट कमेंटेटर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और आप लगातार कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का हिस्सा रहे। मैं महनवाज अशरफ इस समय आप सभी का अभिवादन करता हूं। चलिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे थी, कट करने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज। फयाज सरवर अब उनके साथ इस समय बातचीत कर रहे हैं। शायद बातचीत यही होगी कि ज़्यादा विचलित यहाँ नहीं होना है, ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है साझेदारी की। इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड की ओर मोड़ा, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और अंतिम गेंद के जो थी जहांगीर के लिए थी, और अच्छा स्ट्रोक खेला गया। और इन 4 रनों के साथ 92 रन बोर्ड के ऊपर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन बोर्ड के ऊपर हैं। तो जहांगीर लोन अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पारी का 9वां ओवर लेकर, लेकिन आज बल्ले से तो ठीक ठाक रन निकले हैं। एक बढ़िया शतकीय पारी और 135 रनों की पारी उन्होंने जरूर खेली है। और कल का जो फाइनल है सुभाष स्टेडियम सोपोर, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आपके लिए वो मैच जरूर लाइव लाएगा। ऐसे में आप हमारे साथ बने रहे। जहांगीर लोन की ये गेंद को निकाला फयाज सरवर ने डीप फाइल की, और 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 96 रन बोर्ड के ऊपर। जी बिल्कुल, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं इस समय फयाज सरवर अपनी टीम के लिए। स्कोर 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 9वां ओवर। और यहाँ पर जहांगीर लोन ने अपना छोर बदल दिया, और बढ़िया गेंद अपील, लेकिन ऑफ से काफी उंदी गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पिच कर रही थी। एक जोखिम भरी गेंद जरूर फेंकी थी वहां पर जहांगीर लोन ने, हालांकि एक अतिरिक्त गति इसका इस्तेमाल जरूर किया था और चकमा दिया था वहां पर बल्लेबाज फयाज सरवर को। चले एक बार है फिर से बढ़िया गेंद, और चकमा देके चले गए गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ अब 100 रन बोर्ड के ऊपर। ये पारी का 9वां ओवर इस समय जहांगीर लोन डाल रहे हैं। 280 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे, लेकिन फयाज सरवर अभी भी वो शेर की तरह उनका इस समय इस मैच का मुकाबला कर रहे हैं। अब तक उन्होंने एक अच्छी पारी जरूर खेली है। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद फयाज सरवर ने मोड़ा फाइल लेग के ऊपर से, और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स, और गेंद को बेच दिया है तारामंडल में इस बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। और फयाज सरवर इस समय अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया जुझारू पारी। अगर जहांगीर लोन ने एक बेहतर पारी खेली थी तो फयाज सरवर इसमें बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। चलो एक बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, सम्मान के साथ इस गेंद को केवल खिलाड़ियों का उपयोग करके गेंद को धकेल दिया है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। और फयाज सरवर जो है वो इस समय 76 रन पर बल्लेबाजी करे और अभी भी नाबाद है। अब केवल 14 रन उनको भी चाहिए, 24 रन चाहिए शतकीय पारी को। और इस बार बढ़िया गेंद ये जरूर थी बैकवर्ड पॉइंट की, और उन्होंने इस बार गेंद को धकेला था। हालांकि वहां मिसफील्ड हुई है, लेकिन उस कारण से बड़ी आसानी के साथ 1 रन दौड़कर उन्होंने पूरा किया है। फयाज सरवर को अभी भी 24 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। अगर आप स्कोर कार्ड की बात करें तो अब तक 9 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन बोर्ड के ऊपर है। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। जहांगीर सामना करेंगे। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, हालांकि वहां अपील जरूर हुई, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 22 के रूप में यहां रन अर्जित होते हुए इन 4 रनों के साथ 110 रन बोर्ड के ऊपर। जी बिल्कुल, 110 रन पारी का ये 10वां ओवर इस समय चल रहा है, और अभी भी 170 रनों की दरकार है मैच आज जीतने के लिए। चले रफीक बैली एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अब की बार बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी थी, गति में मिश्रण जरूर कर रहे हैं। और यही एक विकल्प अब रहता है गेंदबाज के ऊपर, जब आपके विरुद्ध बड़े शॉट्स लगते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप गति में मिश्रण करना चाह रहे हैं, और उसी का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ रफीक बैली को। और जहांगीर तो भी अब पूरी तरह से खुल के खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इस मैच में उनको बने रहना है तो दोनों छोर से यहाँ
एक अच्छा खेल खेलना होगा। खान अंजर आज सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है घंटे से पहले कि फयाज सरवर भी शतकीय पारी खेल सकते हैं और ऐसे में कुछ और उनको ज़रूर चाहिए उस कीर्तिमान को साबित करने का। इस बार अच्छी गेंद और ये लीजिए फिर से फ्री हिट का यहाँ इशारा होता हुआ। समझ में नहीं आ रहा है कि आज गेंदबाजों के सामने क्या दिक्कतें ऐसी रही है कि लगातार अपना पाँव जो है पॉपिंग क्रीज के बिल्कुल आगे रख रहे हैं और ऐसे में अंपायर भी आज काफ़ी व्यस्त रहे पूरे दिन के अंदर। जी बिल्कुल, लगातार 9 बॉलों का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से और इससे जो पहली पारी थी उसमें 6 नो बॉल्स आए थे और इस पारी में अभी तक 3 नो बॉल्स आए हैं। तो कुल मिला के अभी तक जो है 8-10 गेंद 9 बॉल के तौर पर आ चुके हैं इस मैच में। तो काफी ज्यादा आनंद आया आज हमको भी कमेंट्री करने में। चले एक बार फिर से ड्राइव कर दिया इस गेंद को, पॉइंट पर खिलाड़ी हालांकि तैनात है लेकिन फ्री हिट गेंद है तो कोई प्रभाव कोई दचका नहीं लगेगा यहाँ पर सैदपुरा को। और कहने को ये भी मिलता है कि कोई व्यूवर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि फयाज सरवर ने परसों भी एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। माशाल्लाह चाहूँगा शतकीय पारी परसों भी उन्होंने खेली है, हालांकि इस मैदान में नहीं कहीं और मैदान में। तो ऐसे में वो पूरी तरह से लय में है, फॉर्म में है और अपने फॉर्म को वो इस मैच पे ज़रूर दर्शाना चाहेंगे। फयाज सरवर एक बार फिर से इस बार गाइड करना चाह रहे थे। वहाँ गली क्षेत्र के अंदर एक युवा खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक अच्छा सफल ओवर हुआ समाप्त यहाँ पर एफसीसी हाथलोंगा के लिए। अब अभी तक काफी महंगे साबित हो रहे थे लेकिन रफीक बाबा ने कुछ हद तक रनों पे अंकुश लगाया। यहाँ पर शबीर अहमद लगातार लिख रहे ग्रेट कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, हमारी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। कश्मीर सपोर्ट्स वाच की तरफ से आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो यहाँ पर 10 ओवरों की समाप्ति अब हो चुकी है। फयाज सरवर और शाहिद इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं सैदपुरा के लिए। 280 रनों का लक्ष्य सामने है और उसका पीछा करते करते इस समय 120 रन पर पहुंच चुके और 2 विकेट गंवा दिए हैं सैदपुरा ने। गेंदबाजी जो है वो अब थमा दी गई है, वो सीम के हाथों में। युवा खिलाड़ी है तो यहाँ पर कुछ प्रतिभा, करीबन तो ये शायद 13 साल का युवा खिलाड़ी है जिसको इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के स्पिनर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और ये देख के मजा आएगा फयाज सरवर के सामने वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। हालांकि ये अभी तो बहुत युवा है अगर आप क्रिकेट की बात करें, लेकिन आजकल के जो T20 फॉर्मेट है कहा यही जाता है ये खेल युवाओं का है, युवा जोश इसमें होना बहुत ज़रूरी। और इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ की और वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं शाह रफ़ी के साथ साथ लॉन्ग आउट। जी हाँ, आज कुछ विचलित नाम भी रखते हैं हमारे वादिया कश्मीर के युवा। आशिक भी इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। तो इस ओवर में काफी ज्यादा निर्भर करता है ये किस पाले में लेके जाएगा। अगर यहाँ से फयाज सरवर का विकेट प्राप्त करते हैं वो सीम तो निश्चित रूप से कुछ हद तक वापसी कर सकते हैं एफसीसी हाथलोंगा की टीम। एक युवा गेंदबाज छोटे कद के सामना फयाज सरवर, शॉर्ट पिच गेंद, एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर और ऑप्शन से काफी औंधी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहाँ पर सैदपुरा के खाते में। और जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा क्योंकि अगर फयाज सरवर वहां पर डटे रहे तो काफी कठिनाई खड़े कर सकता है। एक बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और कुछ हद तक अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है वसीम ने। और जहां छोटा पटाखा तो ये जरूर है लेकिन बड़ा धमाका करते नजर आ रहे हैं। और T20 फॉर्मेट में अगर आपको इतना बड़ा कलेजा है, इस बार स्लॉग्स भी उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, गेंद गई डीप फैलने की और वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, दौड़कर खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया है। अब युवा खिलाड़ी फिर से कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 विकेटों का आज शुरुआत में ही पतन हुआ लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी उन्होंने ज़रूर की है। अगली बार फिर से आ रहे हैं फयाज सरवर के लिए, बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला डीप पॉइंट की और वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। अब स्ट्राइक तो रोटेट हो रहे हैं लेकिन इस ओवर में अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी गेंदबाजी वसीम की ओर से, चकमा एक बार फिर से चकमा दिया। बल्लेबाज को थोड़ी सी हल्की सी अपील हुई थी लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। एक बहुत ही बढ़िया गेंद, हालांकि काफी देर तक का हवा में रखा गेंदबाज वसीम ने और ललचा रहे थे बल्लेबाज को कि आप बड़ा शॉट लगाएं,
हालांकि स्लॉग का स्वीप का उपयोग का जरूर किया था वहां पर बल्लेबाज शाहिद ने, लेकिन बिल्कुल भी संपर्क देखने को नहीं मिला। तो 11वें ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फयाज सरवर और शाहिद इस समय बल्लेबाजी करे और उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि सामने एक भारी लक्ष्य है 280 रनों का। तो उसका पीछा अगर करना है तो निश्चित रूप से बड़े शॉट्स लगाने होंगे। तो यहां से अब जो है गियर चेंज करना होगा। और एफसीसी हाथलुंगा के लिए एक पावर पॉइंट यह है कि उनके खलीफ राबाड़ा के अभी 3 ओवर्स बचे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब फयाज सरवर तो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। हालांकि जहांगीर लोन से मैदान के अंदर काफ़ी उनकी वार्तालाप हो रही है, बातचीत वो ज़रूर कर रहे हैं आपस में, क्योंकि जैसा मैंने कहा है ये खिलाड़ी आपस में हमेशा खेलते नज़र आ रहे हैं, कभी विपरीत परिस्थितियों में और कभी आपस में खेलते हैं। तो ऐसे में आपस में वो काफ़ी बातचीत करते हैं। इस बार बढ़िया गेंद नीचे रहते हुए और बल्ले से उसको किनारा लगा था, अन्यथा ये करीबी मामला ज़रूर था। गेंद जाई वहाँ शॉट फाइन लेग की ओर। जब तक फील्ड किया जा रहा है तब तक आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया है। अब जहांगीर स्ट्राइक पे आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चले ओवर द विकेट, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन लगातार अब जो है गति में मिश्रण देखने को मिल रहा है गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस समय 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चले गेंदबाज एक बार फिर से मुबशिर और बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और अब की बार शाहिद के बल्ले से निकलता हुआ बड़ा छक्का। और आप इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप शॉट गेंदें रखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ इसी प्रकार के पटाखे देखने को मिलेंगे। ये पारी का 12वां ओवर इस छक्के के साथ 128 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये जहांगीर के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ अगली बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी दुविधा नजर आ रही है गेंदबाजी में, और अंपायर का इशारा कि डेड बॉल का वहाँ इशारा ज़रूर आता हुआ। 128 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पारी का 12वां ओवर। इस बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर, गेंदबाज जाकर खुद फील्ड के लिए जा रहे हैं। तब तक आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 129 रन बोर्ड के ऊपर, 280 रन एक भारी लक्ष्य उनको चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फयाज सरवर अब सामना कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अच्छी गेंद थी स्ट्रोक के लिए, लेकिन उतना फ़ायदा इस बार उठा नहीं पाए फयाज सरवर। इस 1 रन के साथ 130 रन बोर्ड के ऊपर। फील्डिंग की अगर आप बात करें, गली पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। इस बार अपील हो रहे हैं, हम गेंदबाज तो अपील कर रहे हैं, लेकिन उस अपील में उतना ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है और अंपायर के लिए ये आसान निर्णय रहते हैं। उसी के साथ उन्होंने इस अपील को पूरी तरह से नकारा। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, एक मौका जरूर बनाया था वहां पर रफीक वैली ने, थोड़ी सी अपील, करारी अपील देखने को मिली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। तो यहाँ पर 12वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर्स में अभी भी 150 रनों का लक्ष्य सामने है, तो एक भारी लक्ष्य है। तो अगर उसका पीछा करने है तो निश्चित रूप से 20 रन प्रति ओवर अब यहाँ से बनाने होंगे। फयाज सरवर एक बार फिर से सामना कर रहे हैं इस युवा खिलाड़ी का। इस बार बढ़िया स्ट्रोक गैप में खेला गया और वहाँ खलीफ राबाड़ा ने एक बढ़िया प्रयास किया, लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं कि रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए किस बैट के बल्ले से ये एक और चौका निकलता हुआ। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी पारी खेल रहे इस समय फयाज सरवर और अभी भी पूरी तरह से छाए हुए हैं पिच के ऊपर। 80 से अधिक का स्कोर बनाया अभी तक फयाज सरवर ने, और सामने इसके युवा वर्षीय गेंदबाज वो सीमा। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद और खोद के निकाला। आपकी बार एक पिकअप शॉट जरूर खेला था मिडाना के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात रफीक वैली। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। लोन यावर लिख रहे खलीफ राबाड़ा किस डिस्ट्रिक्ट से है। खलीफ राबाड़ा जहां से मैं बिलोंग करता हूं ये वहीं से रहते हैं खलीफ राबाड़ा, वानीगाम से, पटन तहसील, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। खलीफ राबाड़ा एक जिझारू नाम है। अब अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करें, और डेथ में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और SNW में काफ़ी बार उसको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से घोषित किया गया था।
खलीफा रबाडो का एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया स्किन को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर इश्तियाक नागा तैनात है। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बल्लेबाज शाहिद को लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज की बड़े शॉट्स यहां से लगाएं। इस एक रन के साथ 138 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का 13वां ओवर इस समय डाल रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक कदमों का इस्तेमाल किया था। इशनाक के पास गेंद गई है जो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के अंदर इस समय मौजूद हैं। कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा जा रहा है। ऐसे में वो लगातार स्ट्राइक रोटेट जरूर कर रहे हैं। इस गेंदबाज ने तो अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, ज़्यादा कुछ करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, विकेट टू विकेट रख रहे हैं। और इस बार भी बढ़िया गेंद थी, वहाँ उनके कप्तान के पास इस समय ज़रूर गेंद गई थी मुदस्सिर के पास, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, तब जाकर आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ 140 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का 13वां ओवर हुआ समाप्त। जी बिल्कुल, आज वसीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी। हालांकि फयाज सरवर जो कि एक अच्छे लाइन में दिख रहे हैं, आज उसके विरुद्ध गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता। ऊपर से और कुछ भारी अनुभव इस गेंदबाज के पास नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी करी वसीम ने काफी ज्यादा प्रेरित किया आज सभी समर्थकों। और फयाज सरवर अभी भी नाबाद है नॉन से ट्रैकिंग एंड पर। पारी का ये अब 14वां ओवर यहाँ से जारी है। रफीक बाली एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए। इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था जहांगीर के लिए, इस बार वो भाप नहीं पाए और डॉट गेंदें जरूर हुए हैं। ये पारी का 14वां ओवर, कुल मिला के 140 रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी 140 रन जीतने के लिए करने होंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला, गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और किसका चौका, कमेंट्री लवली उमर। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चौका एक बार फिर से। हालांकि गेंद में उतनी ज्यादा खराबी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शॉट कुछ उस प्रकार का खेला गया और किसी भी खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं। और एक चौका, गेंदबाज रफीक बाली चले, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, लेकिन अब की बार डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। वसीम एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब जो बल्लेबाज है फयाज सरवर अब स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं। तालिब रियाज दिख रहे, जैक लोन ने कितने किए, जहांगीर लोन ने आज 135 रनों का लक्ष्य, 135 रनों की एक पारी खेली 48 गेंदों पर। वहां पर स्क्वायर लेग पर मिस फील्डिंग देखने को मिली और गेंद चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ 150 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। फयाज सरवर अब केवल 9 रन चाहिए शतकीय पारी को। फयाज सरवर को इस बार बढ़िया कट किया था, गली क्षेत्र के अंदर जहांगीर लोन मौजूद है, रन बनाने का संभावना नहीं है। अब केवल 9 रन उनको चाहिए एक कीर्तिमान बनाने का, अर्धशतकीय पारी बनाने का। अगली बार फिर से इस बार नो बॉल का इशारा और फयाज सरवर के सामने एक और चुनौती, अब फ्री हिट का सामना वो करेंगे। जी बिल्कुल, अब केवल 9 रन दूर है अपने शतक से यहाँ पर बल्लेबाज फयाज सरवर। और गेंदबाजी जो है वो रफीक बैली इस समय कर रहे हैं और रफीक बैली अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं और पारी का ये 14वां ओवर इस समय चल रहा है। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया और एक नो बॉल की कॉल और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया एक बड़ा छक्का फयाज सरवर के बल्ले से और पहुंच चुके हैं अब 97 रन पर, केवल 3 रन दूर अपने शतक से। और यहां से अब केवल 3 रन दूर अपने शतक से है फयाज सरवर और ऊपर से सोने पे सुहागा आता हुआ रफीक बैली की ओर से और एक नो बॉल। तो फ्री हिट अब खेलेंगे एक बार फिर से फयाज सरवर और अब केवल 3 रन चाहिए उसको अपने शतकीय पारी से। रफीक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं ठीक कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोर से। इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक और एक बार फिर से नो बॉल का इशारा आता हुआ और लगातार जो क्रीज से काफी आगे आ रहे हैं और ऐसे में लगातार वो अतिरिक्त रन देते नजर आ रहे हैं। लेकिन फयाज सरवर को अभी भी 3 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी से, अपने शतकीय पारी से क्षमा चाहूंगा। और इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला गया लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां खलीफ रबाडा मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, तब जाकर 1 रन दौड़कर उन्होंने पूरा किया है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और जिसने प्रेडिक्शन की थी खान अंजर ने, वो अब हमारे स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी 2 रन चाहिए उसको शतकीय पारी को।
केवल 2 रन दूर अपने शतक से यहाँ पर बल्लेबाज फयाज सरवर, और फयाज सरवर ने काफी ज्यादा प्रेरित किया आज सभी बल्लेबाजों को। एक बहुत बड़ी पारी खेली अपनी टीम के लिए। चल एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात राबाडा, और अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से केवल 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। गेंदबाज चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है। केवल 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी सोच यहां पर अपना रहे हैं वसीम, और वसीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी आज। और आप इस लाइव प्रसारण को जितना हो सके शेयर करें ताकि जो फयाज सरवर की ये शतकीय पारी है ये पूरा दुनिया देख पाए। ये अभी भी और क्षमा चाहेंगे स्कोर बोर्ड के माध्यम से हमको बोला गया है, अब जाकर वो बैट भी उठा रहे हैं, उन्होंने शतकीय पारी ज़रूर बनाई है और अब वो भी धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, अल्लाह ताला का वो धन्यवाद करते हैं। हालांकि उतना खुशी का इजहार उन्होंने नहीं किया है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी पारी खेली और इस मैच पर आसान नहीं रहता है, लगातार सराहना होती है सभी खिलाड़ी की। एक बार फिर से बॉलर के सर के ऊपर से मार दिया इस गेंद को, और अच्छी फील्डिंग वहां पर खलीफ राबाडा की ओर से। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, अच्छी फील्डिंग। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी पारी खेली यहाँ पर फयाज सरवर ने 100 रन का आंकड़ा पार किया बखूबी। अभी पूरी तरह से मैच में बने नहीं है, लेकिन शतकीय पारी खेलना आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उतना आसान नहीं है। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां मौजूद है और इस बार अच्छा कैच लिया गया मुदस्सिर वोड़ा के द्वारा जो उनके कप्तान है। इसी के साथ फयाज सरवर की पारी हुई समाप्त।